इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स कैसे काउंट करना है वो आपको समझाएंगे। पहले आपको समझाना है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पास ये मैसेज है वेलकम टेस्टिंग, तो अगर आप देखोगे W केवल एक ही बार है तो फ्रीक्वेंसी W का एक है। E है एक, दो, तीन बार, तो E का फ्रीक्वेंसी है तीन। L का फ्रीक्वेंसी एक ही बार, तो C का फ्रीक्वेंसी भी एक ही है। तो इस तरह हमें एक इनपुट टेक्स्ट के अंदर हर कैरेक्टर कितने बार आकर होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें हम एक या दो अजम्पशन कर रहे हैं। पहला अजम्पशन ये होगा कि हम कैपिटल W और स्मॉल w को एक ही मानेंगे। तो इस प्रोग्राम को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमें एक चाहिए एक कैरेक्टर स्ट्रिंग यानी एरे ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें अंदर कोई मैसेज हो। चाहे तो हम एफ गेट से मैसेज रीड कर सकते हैं, फिर भी हम सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स को वेलकम टेस्टिंग करके इनिशियलाइज करा दिया। दूसरा होगा एक एरे ऑफ इंटीजर्स जिसका नाम है इंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 26। क्योंकि अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में 26 है, इसलिए मैं 0 से 25 तक इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूं। तो ए का इंडेक्स होगा 0, बी का इंडेक्स होगा 1, सी का इंडेक्स होगा 2, डी का इंडेक्स होगा 3। इनिशियली मैं सारे फ्रीक्वेंसी एरे को 0 करा दिया ताकि जब ए मिलेगा मुझे 0 से 1 कराना है, बी मिलेगा तो 0 से 1, दोबारा बी मिलेगा तो 1 + 1 2 ऐसे कराना पड़ेगा। तो इस तरह मुझे इनिशियलाइजेशन करने से क्या होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 to 25 वो भी 0 हो जाएंगे। अब हमने क्या कर दिया, एक पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर टाइप यानी एक पॉइंटर जो कैरेक्टर डेटा को रेफर कर रहा है उसे नल करा दिया। और तीसरा वेरिएबल है एक इंडेक्स इंटीजर टाइप, जो इंडेक्स इनिशियली 0 होगा, तो 0 मतलब जो भी वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर जाएगा। अगर ए होगा इंडेक्स का वैल्यू 0 होगा, अगर बी होगा इंडेक्स का वैल्यू 1 होगा। तो इस प्रोग्राम का लॉजिक पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज हमारे इनपुट कैरेक्टर ए है, कैपिटल ए, तो इससे मैं कैपिटल ए से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे इंडेक्स वैल्यू मिलेगा 0। तब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 को 1 करा दूंगा। जब बी मिलेगा, बी को मैं वापस कैपिटल ए से सब्ट्रैक्ट करूंगा या बी को -a करूंगा तो मुझे इंडेक्स का वैल्यू 1 मिलेगा। तो फर्स्ट पोजीशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 का वैल्यू भी 1 होगा। जब सी आएगा, मैं छोटा ए से सब्ट्रैक्ट करूंगा सी को, तो सी का वैल्यू है 99, छोटा ए का एस की वैल्यू है 97। 99 - 97 होगा 2, तो इंडेक्स का वैल्यू होगा 2। तो अब इंडेक्स का वैल्यू 2 होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 का वैल्यू होगा 1। इसके बाद आप समझ लीजिए वापस ए आ गया, ठीक है, या छोटा ए मान लीजिए। जब छोटा ए आ गया तब इसका एस की वैल्यू है 97। छोटा ए को मैं वापस 97 से माइनस करूंगा तो इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब क्योंकि ए ऑलरेडी है, बड़ा ए ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी 1 है, जब छोटा ए आएगा 0th लोकेशन का फ्रीक्वेंसी 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह हम ये सारे स्ट्रिंग प्रोसेस करेंगे। जैसे मैं कोड लिखूंगा और आपको समझाऊंगा, आपको प्रोसेस काफी क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने पॉइंटर को एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, जब तक पूरा स्ट्रिंग ना प्रोसेस करूं तब तक मैं ये जब तक मैं नल कैरेक्टर एनकाउंटर ना करूं तब तक मैं ये प्रोसेस करते जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इफ $ptr ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, यानी मैं समझाऊंगा $ptr का मतलब क्या है, एंड $ptr लेस देन और इक्वल टू कैपिटल Z। तब मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले मैं इंडेक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। इंडेक्स इज इक्वल टू $ptr माइनस कैरेक्टर ए, क्योंकि अपर केस कैरेक्टर है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंडेक्स को मैं क्या करा दूंगा, इसका जो पुराना वैल्यू है उससे 1 से बढ़ा दूंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स +1, ठीक है।
अब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कैरेक्टर लोअर केस भी हो, तब मैं ये स्टेप यूज करूंगा थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके। एल्स इफ कैरेक्टर इज बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल जेड, तब मैं इसे छोटा ए से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तभी भी इंडेक्स का वैल्यू मिलेगा। और इसके बाद क्या होगा, अगर दूसरा कोई कंडीशन दूसरा कुछ होगा तो मैं सिंपली एल्स करा दूंगा। अब क्योंकि मैंने जीरोथ लोकेशन प्रोसेस किया है, पॉइंटर को बढ़ाना चाहिए ताकि पॉइंटर अगले एड्रेस पे चला जाए। तो मैं आपको एक लॉजिक, इस लॉजिक को एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूं। सपोज समझ लीजिए इसे स्पेस केवल एक 2-3 कैरेक्टर काफी है, सॉरी, और इसके बाद समझ लीजिए नल कैरेक्टर है, ठीक है। और इसके एड्रेस में रख सकता हूं 100, 101, 102 और इसका होगा 103। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसे छोटे ई करा दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट बड़ी क्लियरली समझ में आए। इनिशियली समझ लीजिए एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है लोकेशन 100 से। पीटीआर इज इक्वल टू एसटीआर, मतलब पीटीआर के अंदर एड्रेस होगा 100। स्टार पीटीआर यानी वैल्यू एट एड्रेस 100 है कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, तो यहां पे हम आ जाएंगे। क्योंकि पीटीआर इज 100, स्टार पीटीआर इज वैल्यू एट एड्रेस 100 और डब्ल्यू है, डब्ल्यू ए और कैपिटल जेड के बीच में है। तो इंडेक्स क्या होगा, डब्ल्यू का एस की वैल्यू जो भी होगा, शायद 87 होगा, 87 माइनस 65 वो इंडेक्स वैल्यू आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स, जो इंडेक्स वैल्यू समझ लीजिए जो भी 24 या जो भी 23 होगा, 23 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 23 प्लस 1, तो डब्ल्यू का काउंट 1 से बढ़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, पीटीआर प्लस प्लस, तो अब पीटीआर 100 एड्रेस की जगह 101 एड्रेस रेफर करेगा। वैल्यू एट एड्रेस 101 ई है जो नल नहीं है। लोकेशन पॉइंटेड टू बाय पीटीआर ए फॉल्स है, वैल्यू एट पीटीआर ए और जेड के बीच में है, ई जो है ए और जेड के बीच में है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ई को ए से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी ई का एस की वैल्यू 97 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ई का एस की वैल्यू होगा 101, 102 जो भी है वो सब्ट्रैक्ट होगा। इंडेक्स को वो वैल्यू मिलेगा, इंडेक्स का वैल्यू होगा 97, इंडेक्स का वैल्यू होगा 5 या 6 जो भी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 और 5 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 और 5 प्लस 1। तो इस तरह हर कैरेक्टर प्रोसेस करते हुए ये इंडेक्स कैलकुलेट होगा और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसका इंडेक्स अपडेट होगा। क्योंकि इंग्लिश में केवल 26 कैरेक्टर्स है तो इंडेक्स का वैल्यू ऑलवेज 0 टू 25 के बीच में ही आएगा। तो जैसे नल होगा मैं इस लूप से बाहर आऊंगा, लूप से बाहर आके मैं एक i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 26 कराऊंगा। तो i का वैल्यू जब 0 है, 0 प्लस 65 क्या होगा, कैपिटल A होगा जब मैं परसेंटेज C प्रिंट कराऊंगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू परसेंटेज D, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ A कितना है वो प्रिंट होगा। इसी तरह जब i बढ़ेगा, i होगा 1, 1 प्लस 65 होगा B का फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ प्रिंट होगा। तो इस तरह सारे कैरेक्टर्स के फ्रीक्वेंसी प्रिंट हो जाएंगे जो स्ट्रिंग में है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम कॉपी करके एग्जीक्यूट कराएंगे और वहां थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करने की भी कोशिश करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। तो अब आप यहां देख सकते हो, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ कमेंट में नहीं डाला, इसी कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए इसे कमेंट में रख देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस मैसेज में ए नहीं है इसलिए फ्रीक्वेंसी 0 है, बी भी नहीं है 0 है, सी केवल एक बार है इसी कारण फ्रीक्वेंसी 1 है। अगर आप डी देख रहे हो नहीं है, ई 3 बार है क्योंकि ई 1, 2 और 3 है तो इसी कारण ई का फ्रीक्वेंसी 3 है। एफ बिल्कुल नहीं है, जी 1 है क्योंकि लास्ट जी है इसलिए जी का फ्रीक्वेंसी 1 है। इस तरह सारे अल्फाबेट्स के फ्रीक्वेंसी इसमें आपको दिखेंगे जहां पे उसका कुछ वैल्यू है स्ट्रिंग में। इसे टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल सिंपल स्ट्रिंग लेंगे, 2 ए, 2 छोटा ए, 3 बड़ा बी, ठीक है, और 3 छोटा सी लेंगे। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या आना है, ए का 4 आना है, बी का 3 आना है, सी का 3 आना है। या चलिए सी को 5 करा देंगे ताकि क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए। तो ए आएंगे 4, बी आएगा 3,
सी आएगा 5। तो चलिए अब इसे रन करके देखेंगे कि आउटपुट वैल्यू क्या आएगा। तो आप यहां अभी क्लियरली देख सकते हो कि क्योंकि मैसेज होता ए का फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 थे तो 4 ए आ गया, बी 3 थे तो 3 आ गया, सी 5 थे तो 5 आ गया। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां देख लीजिए 4 ए तो 4 आ गया, 3 भी 3 आ गया फ्रीक्वेंसी, सी 5 थे तो फ्रीक्वेंसी सी का 5 आ गया। तो इस तरह हमने आपको स्ट्रिंग्स और पॉइंटर्स यूज करके कैसे एक फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट्स बड़ी सिंपल तरीके से फाइंड आउट करना, उसका लॉजिक आपको हमने समझा दिया है।